गांव में एक चोर था जिसने मंदिर की एक घंटी को चुराकर वहां से भागने लगा। घंटी की आवाज सुनकर गांव के लोग चोर का पीछा करने लगे और वो चोर बिना रुके भागता हुआ एक जंगल की तरफ निकल गया और गांव वाले भी उस चोर का पीछा करते हुए उस जंगल में पहुंच गए। बहुत दूर भागने के बाद चोर थक कर एक जगह रुक जाता है और सोचता है कि ये घंटी की आवाज से लोग मुझे किसी भी तरह पकड़ लेंगे। ये सोचकर वो चोर घंटी वहीं छोड़कर वहां से चला जाता है। घंटी की आवाज के रुक जाने पर गांव के लोगों ने सोचा कि शायद चोर वहां से निकलकर भाग गया होगा। ये सोचकर गांव के सारे लोग वापस हो जाते हैं। वक्त के गुजरने के साथ साथ गांव के सारे लोग इस किस्से को भूल गए थे। फिर एक दिन शाम के वक्त अचानक से घंटी की आवाज सुनाई देने लगी और वो आवाज जंगल से आ रही थी। गांव के सभी लोग डर गए थे क्योंकि जंगल में तो कोई आदमी तो था नहीं, लेकिन बार बार घंटी की आवाज का आना गांव के लोगों को अजीब लग रहा था। सब ने यही बातें करनी शुरू कर दी कि घंटी कौन बजा रहा है। फिर किसी ने ये कहा कि जंगल में भूत है और वही घंटी बजा रहे हैं। जंगल की तरफ जाने से वो भूत लोगों को खा जाएंगे। फिर वो बात गांव के सारे लोगों को पता चली। तब से गांव के सब लोग डर गए और जंगल की तरफ जाना बंद कर दिया। पर वहां से दूसरे गांव जाने का रास्ता उसी जंगल से गुजरने पर आता है। उनके हर जरूरी काम के लिए भी वहीं से गुजरना पड़ता था। तालाब से मछलियां पकड़ना हो या जंगल से कुछ शिकार करके लाना हो या फिर लकड़ियां काटना हो, सब जंगल के रास्ते से गुजरने पर ही उनके काम होते थे। लेकिन भूत की डर की वजह से वो लोग जंगल नहीं जाते थे। इसी तरह कुछ दिन गुजरने के बाद उस गांव के लोगों के लिए वो घंटी वाली बात साधारण सी हो गई थी। पर जब भी घंटी की आवाज उन्हें सुनाई देती थी, गांव के लोग बहुत डर जाते थे और कुछ लोग भूत के डर की वजह से दूसरे गांव भी चले गए थे। ये सब बहुत दिनों से देख रही एक बूढ़ी औरत ने सोचा कि आखिर ये घंटी की आवाज आ कहां से रही है? कौन घंटी बजा रहा है? मैं नहीं मानती कि भूत प्रेत होंगे। फिर वो बूढ़ी औरत ने सोचा कि जंगल जाकर देखेगी। फिर दूसरे दिन वो जंगल गई। गांव के सभी लोगों के मना करने के बावजूद भी उसने किसी की नहीं मानी और वो जंगल चली गई। और अचानक तभी घंटी के बजने की आवाज आई। फिर उसने ढूंढना शुरू किया कि ये घंटी कहां से बज रही है। फिर कुछ देर बाद वो बहुत ही जोरों से हंसने लगी। उसने देखा कि एक घंटी पेड़ के एक डाल पर लटक रही है और पेड़ पर बंदर बैठे हुए थे। वो सारे ही बंदर पेड़ पर इधर से उधर उड़ रहे थे, जिसकी वजह से वो पेड़ हिल रहा था और घंटी बज रही थी। वो बूढ़ी औरत वापस गांव आती है। फिर उस गांव के बड़े को बुलाती है और कहती है कि इस परेशानी से गांव के लोगों को बचाने का उपाय मेरे पास है, और फिर उनसे कुछ पैसे मांगती है। वो गांव के सारे लोग समझ रहे थे कि वो बूढ़ी औरत कोई तंत्र करके उस भूत को वहां से भगा देगी। फिर दूसरे दिन बाजार जाकर केले खरीद कर लाई। फिर वो और उसका बेटा दोनों मिलकर जंगल गए। गांव के सभी लोग बहुत ही हैरानी से देख रहे थे। जंगल पहुंचकर वो औरत उन केलों को बंदरों को दिखाती है और सारे बंदर उन केलों को खाने के लिए पेड़ से नीचे उतरकर आ जाते हैं और केले खाने लगते हैं। फिर उसका बेटा फौरन उस पेड़ पर चढ़कर वो घंटी डाल से निकाल कर लाता है। फिर वो घंटी लेकर वो गांव पहुंचते हैं। परेशान होकर सारे गांव के लोग देख रहे थे कि क्या होने वाला है। फिर बूढ़ी और उसके बेटे को
हंसता हुआ देखकर बहुत ही हैरान हो गए। उस औरत ने गांव वालों को सारी बात बताई। फिर सारे गांव वाले उस औरत की समझदारी और उसकी हिम्मत देखकर उसकी बहुत तारीफ की और बिना सच जाने बेकार की बातों पे विश्वास करके उनको बहुत पछतावा हुआ। तो बच्चों, इसीलिए हमें चाहिए कि अपनी आंखों से देखे बिना किसी भी बात का विश्वास नहीं करना चाहिए। तो आज से हम भी अंधा विश्वास करना छोड़ देंगे, ठीक है?